you. I am Ratnesh Mishra from Madhubani districts, and I am teaching here for over 10 years, and now I will teach you how to speak English. आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी कैसे बोलना है और अंग्रेजी बोलना क्यों जरूरी है। तो अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए। फर्स्टली वी नीड टू लर्न द सेंटेंस टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर, बच्चों को लगता है कि ग्रामर से ही अंग्रेजी सीखा जा सकता है। ये हमारे कंसेप्शन में गलत है। बिना ग्रामर से ही, विदाउट द हेल्प ऑफ ग्रामर, आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। आप केवल वर्ड के सहारे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के सहारे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स के सहारे, विदाउट ग्रामर यू कैन इजीली लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो हमारा क्लास आधारित होगा कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोला जाए। इसके लिए सबसे पहला काम, नंबर 1, लर्न हाउ टू मेक द सेंटेंस। सबसे पहला काम है आपको कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश में भी हो। हिंदी में भी हमें एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाना पड़ता है ताकि वो अर्थपूर्ण हो, कुछ अर्थ दे और सटीक। इन द सेम वे आप अगर अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वो भी अर्थपूर्ण होना चाहिए। दूसरा जो तरीका है, दूसरे तरीका में हम जाएंगे तो हमको वर्ड मीनिंग की आवश्यकता पड़ती है। वर्ड मीनिंग जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस है। बिना वर्ड मीनिंग जाने आप कोई भी सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं, या कुछ भी चीज़ जब आप पढ़ने लगते हैं, जब कोई भी अंग्रेजी में डिक्टेशन कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आपकी समस्या होती है वर्ड मीनिंग। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लर्न के बाद आप वर्ड मीनिंग पे ध्यान दें। और तीसरा और फाइनल, तीसरा जो सबसे फाइनल राउंड है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करके जितने भी सेंटेंस को सीखते हैं उसको हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में एक दूसरे से बात करके उसको यूज करेंगे, जिससे सारी बातें, सारा सेंटेंस हमारे दिमाग पे रहेगा। सेंटेंस से सेंटेंस कनेक्ट करके हम अपनी इंग्लिश की इन्फ्लुएंसी को बढ़ा सकते हैं। और अंग्रेजी इसलिए जरूरी है, अब दूसरा थीम्स पे हमारा चर्चा था कि अंग्रेजी क्यों जरूरी है। वाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। तो इंग्लिश सबसे पहले आज के डेट में, आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट भाषा हमारे देश में हो चाहे हमारे देश के बाहर हो। आप अच्छे एजुकेटेड हैं, अब अच्छे शिक्षित हैं, तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी बोलना सीखना पड़ेगा। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिस किसी सर्विस में जाते हैं, या अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को एक क्वालिफाइड, एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति के रूप में अगर देखना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। बिना इंग्लिश सीखे आप कई कामों को नहीं कर पाएंगे। कई बड़े बड़े नौकरियों में नहीं जा सकते हैं। कई ऐसी चीज़ हैं, कई ऐसी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से जॉब है जिसमें आप नहीं जा सकते हैं, जिसके लिए यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तो केवल 3 बेसिस है, इस तीनों बेसिस पे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको ग्रामर सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिना ग्रामर का ही आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। तो सेंटेंस में जैसे कि आप एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम ऐसा सेंटेंस कोई सेंटेंस का एग्जाम्पल, अगर यहाँ आपको एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ही गो, तो बहुत लड़के इसको सही मानते हैं, ये सेंटेंस सही है। अगर बिना ग्रामर से अगर इसको जाने कि कहाँ गोज लगे, कहाँ वर्ब का पांचवा और कहाँ पहला, इसके लिए विदाउट ग्रामर, बिना ग्रामर के सहारे लिए भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ जैसे हम अपने फार्मूले से बना देंगे कि थर्ड पर्सन जैसे ही है, सी है, सिंगल नेम है, या फिर इट है, इस सब के साथ वर्ब के 5वें रूप का प्रयोग करेंगे।
पांचवा रूप में आपको या तो एस लगाना पड़ता है, जैसे गो का पांचवा रूप लिखते हैं तो गो में हम ईएस जोड़ देंगे तो ये गोज हो जाता है। ये वर्ब का पांचवा रूप है। सर दिया